आई थिंक आई वॉज ऑलवेज वेरी मिस्टीवियस एंड वेरी क्यूरियस एज अ किड. आजकल मैंने वो एक हॉबी जो है वो अपनी छोड़ दी. आई डोंट नो व्हाई. मे बी द बंगाली इन मी वॉन्ट्स टू सिंग ऑल द टाइम. मैं और वो आजू बाजू बैठे थे एड में और बहुत देर तक हमारी बातें वगैरह भी हुई क्योंकि शूट होने में टाइम लगता है. उनके लिए तो एडजस्ट करना ही कि मतलब मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूं. शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे चीज़ें मेरे हाथ में होती हैं, या शुड आई स्टिल ट्राई एन ऑडिशन फॉर फिल्म्स एंड टीवी जो बड़ा पर्दा है, बड़ी ऑडियंस है. प्लेइंग दैट कैरेक्टर फॉर अ ईयर मैं भी एक बेटर इंसान बन गया. कैमरे के सामने आपको अच्छे से हेल्दी फिट लगना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है. सो बेसिकली आई वुड से कि मैं काफ़ी लकी था कि मेरा MBA ख़त्म हुआ. आई एम एन इंजीनियर. देन आई डिड माई MBA इन मुंबई फ्रॉम नारसी मुंजी. एंड उसके बाद आई हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर, जस्ट चेंज माई फील्ड. तो इवन आई वॉज अ लिटिल नर्वस कि कैसे होगा, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी बडी ओवर हियर व्हेन आई केम टू बॉम्बे. एंड लकीली द फर्स्ट फ्यू ऑडिशंस दैट आई गेव उसमें ही आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक एज अ प्राइमरी कैरेक्टर इन अ स्टार प्लस शो कॉल्ड 51. सो वो 1 साल चला एंड दैट वाज अ वेरी गुड शो. एंड उसी दौरान मैंने काफ़ी सारे एड्स के भी ऑडिशन दिए. एंड वंस अगेन आई वॉज ऑलवेज वर्किंग हार्ड एंड गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडिशंस इवन दो आई हैड गॉटन अ टीवी शो. तो साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे एड्स भी करे, जैसे पैंटलून्स एंड कोका कोला एंड स्टफ. अलग अलग ब्रांड्स के साथ मैंने काफ़ी एड्स वगैरह भी करे. मैं आई थिंक आई वॉज ऑलवेज वेरी मिस्टीवियस एंड वेरी क्यूरियस एज अ किड. बचपन में तो मुझे लगता था कि मैं कुछ लिटरेचर में कोई राइटर बनूंगा, या मैं कुछ ना कुछ तो रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई काम करूंगा. बट आई थिंक दैट रिसर्च वर्क एंड ऑल दैट राइटर इन मी इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ स्क्रीन प्ले राइटर एंड अ कॉन्टेंट क्रिएटर. जो आजकल मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ तो वो मैं खुद ही लिखता हूँ. एंड आने वाले जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, विच इज़ अ फिल्म दैट आई एम राइटिंग एंड अ टीवी शो ऑल्सो दैट माइट सून बी ऑन अ मेजर चैनल. तो येस, आई थिंक बचपन से ऐसे ही था. मुझे पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली. नॉट एवरी डे बट एग्जाम्स जैसे मेरे फेवरेट टाइम थे. यूजुअली लोगों को एग्जाम्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते थे क्योंकि वो 1-2 रातों में सारा पढ़ना और फिर जो एक नर्वस सिचुएशंस होती हैं, मुझे लगता है कि मैं उनमें बेस्ट परफॉर्म करता हूँ. आई थिंक वो होगा सिंगिंग. मैं बचपन से लेके जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मैं काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग करता था. आई यूज्ड टू परफॉर्म इन अ लॉट ऑफ फंक्शंस. बट आई गेस विद टाइम आजकल मैंने वो एक हॉबी जो है वो अपनी छोड़ दी. आई डोंट नो व्हाई. मे बी द बंगाली इन मी वॉन्ट्स टू सिंग ऑल द टाइम, बट समहाउ बिकॉज आई एम नाउ क्रिएटिंग एंड राइटिंग एंड एक्टिंग ऑल्सो, सिंगिंग हैज़ टेकन अ बैक स्टेप. बिल्कुल आई थिंक आई वुड लव टू शेयर दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक रेयर एक्सपीरियंस होता है कि मेरे लिए भी एक फ़ैन मोमेंट होना एज एन एक्टर. क्योंकि अगर मैं खुद ही काफ़ी अच्छे एक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो शायद किसी बड़े एक्टर के साथ काम करके मुझे वो फीलिंग आएगी कि नहीं, आई डोंट नो. बट MS धोनी, क्योंकि आई एम अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट एवर सिंस आई वॉज अ किड. इंडिया में तो खैर क्रिकेट इज़, यू नो व्हाट इट इज़. तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली बिकॉज मैं और वो आजू बाजू बैठे थे एड में और बहुत देर तक हमारी बातें वगैरह भी हुई क्योंकि शूट होने में टाइम लगता है. तो इन बिटवीन टेक्स हम लोग साथ में डोसा खा रहे थे, चैटिंग कर रहे थे. एंड लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग इंडियन जर्सी भी पहनी हुई थी मैंने, क्योंकि इंडियन जर्सी के जैसे उन्होंने एक जर्सी बनाई थी जो मैंने पहनी हुई थी शूट पे. तो लास्ट में मैंने बोला कि आई वुड वॉन्ट योर ऑटोग्राफ, एंड आई थिंक उन्होंने मेरी जर्सी पे ही साइन कर दिया. तो वो जर्सी अभी भी मेरे पास है. तो इज़ डेफिनेटली कूल एंड आई लव द इंटरेक्शन. सी, स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर, सच कहूँ तो, क्योंकि पिछले 4-5 साल में तो यार पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया इंडस्ट्री का. व्हेन आई हैड कम एज इन आई थिंक 2018 एज एन एक्टर, एट दैट टाइम देयर वाज ओनली टीवी एंड फिल्म्स. और एड्स अगर आपको करना है तो आप कर लो. जो पूरा वर्टिकल फॉर्मेट है, जो पूरा सोशल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें, OTT प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत रिसेंटली आया है. सो फॉर एनी पर्सन हु वॉज हियर बिफोर दिस ऑल दिस स्टार्टेड, उनके लिए तो एडजस्ट करना ही कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूँ. शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे चीज़ें मेरे हाथ में होती हैं, या शुड आई स्टिल ट्राई एन ऑडिशन फॉर फिल्म्स एंड टीवी जो बड़ा पर्दा है, बड़ी ऑडियंस है. तो वो तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना इज जस्ट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस. द स्ट्रगल दैट विल ऑलवेज बी देयर, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एनी न्यू एक्टर
टिल एनी न्यू एक्सपीरियंस एक्टर, मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस एक्टर हो, आप देखो कि वो लोग भी अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो भी अपना टाइम ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और अब हर चीज़ जो भी वो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। तो अगर उनको इतना सोचना पड़ रहा है तो मुझे तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है। सो या द स्ट्रगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट एज लॉन्ग एज यू हैव फन विद द प्रोसेस, आई थिंक यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में रहना, जितने दिन आप रह सको उतने दिन उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। मुझे पर्सनली सबसे अच्छा जो मैंने अभी लास्ट टेलीविजन शो किया था पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में, उसमें आई वाज प्लेइंग तुकोजी राव होलकर, जो आगे चल के हिस्ट्री के हिसाब से इंदौर के राजा तक बने थे, लाइक इंदौर के सूबेदार बने थे। सो ही वॉज सच एन अमेजिंग कैरेक्टर एज अ पर्सन। ही वॉज ऑलवेज पायस, ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, ही वॉज रियली ड्रिवन टू प्रोटेक्ट मराठा का साम्राज्य। और एक जो हम लोग यूजुअली देखते हैं टीवी सीरियल्स में, दैट यू नो देयर इज जेलेसी, नेगेटिविटी आती है, वो कैरेक्टर इतना अच्छा था कि मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो प्लेइंग दैट कैरेक्टर फॉर अ ईयर मैं भी एक बेटर इंसान बन गया वो कैरेक्टर प्ले करते करते। सो दैट्स वाई इम्पैक्ट बहुत ही गहरा था उस कैरेक्टर का। उसकी वजह से मेरी हिंदी भी बहुत इंप्रूव हो गई। आई थिंक बीइंग अ बंगाली यू ऑलवेज वांट टू हैव अ गुड हिंदी डायलेक्ट ऑल्सो, जो आप जानते होंगे। तो ये कैरेक्टर प्ले करना, 2-3 मिनट के मोनोलॉग्स हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, देवनागरी में बोलना, जो 18th सेंचुरी में बोली जाती थी। यू कांट इवन यूज एनी वर्ड, अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, राइट। हम लोग अभी हिंदी में भी बात करते तो बीच में 1-2 इंग्लिश के वर्ड भी घुसा देते, तो वो आप नहीं कर सकते थे। तो एक जैसे वो बोलते हैं तपस्या एज एन एक्टर, इट हैज एक्चुअली मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये तुकोजी राव होलकर का कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल रहा है। आई थिंक सी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई? बिकॉज आप कैमरे के सामने आते हो एज एन एक्टर, तो कैमरे के सामने आपको अच्छे से हेल्दी फिट लगना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इट्स नॉट दैट यू नो देर आर रोल्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स, देर आर रोल्स फॉर वेरियस स्किन टाइप्स, बॉडी टाइप्स, लेकिन जो भी हो अगर आप फिटनेस मेंटेन कर सको और अगर आप श्योर हो कि आपको ये वाले रोल करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉय नेक्स्ट डोर या young husband, you know the kind of roles that I want to do that should be in the age group of somewhere around 25 to 30। तो अगर मुझे उस एज ग्रुप में दिखते रहना है कॉन्स्टेंटली, अभी तो मैं उसी एज का हूँ, लेकिन 5 साल बाद जब मैं यू नो आई विल बी इन माई 30s या लेट 30s यू कैन से, तो तब भी टू मेंटेन द सेम लुक आई नीड टू हैव अ गुड डाइट, आई नीड टू हैव अ गुड फिटनेस रेजीम, बिकॉज वी ऑल लिव इन दीज मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे खाना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, एफर्ट बहुत ज़्यादा चीज़ लगती है। तो आपको अपने आप को मेंटेन करना, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब जर्नी ऑल्सो बिगैन विथ माई लास्ट शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई। मुझे ये लगता था कि जो BTS लाइफ है, क्योंकि हम लोग एक कैरेक्टर, एक शो कर रहे थे जो 18th सेंचुरी में था, हम लोग सब राजा, रानी, महाराजा, राजकुमार, ये सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे ना। आई ऑलवेज फेल्ट कि ऑडियंस को बिहाइंड द सीन क्या होता है, एज एक्टर्स हम लोग कौन हैं, क्योंकि टीवी में यू ऑलवेज रिकग्नाइज द कैरेक्टर्स और आप एक्टर को उतना नहीं पहचानते हो। तो वो एक्टर कैसा है, हम लोगों की लाइफ कैसी है, सेट में लाइफ कैसी है, ये सब सोचकर मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी अपने शो की। दैट वाज डूइंग रियली वेल, वी गॉट सो मच लव, सो मेनी व्यूज। एंड जब से मैंने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाना शुरू किया है, आई मेक अराउंड 30-40 सेकेंड्स के शॉर्ट स्क्रिप्ट्स, जैसे शॉर्ट फिल्म्स होते हैं। सो दे आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। तो बस ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली बनाते रहना, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट जब आपको प्यार मिलता है ऑडियंस से तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो 2025 में मेरी फर्स्ट 2 फिल्म्स रिलीज होने वाली है। वन इज द फिल्म कॉल्ड कंट्रोल, जो पेन स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस्ड है। उसमें मैं सेकंड हीरो और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक इंडी प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिसका अभी टाइटल डिसाइडेड नहीं है, बट वो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ठंड में हम लोगों ने शूट किया था, तो वो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम एज अ कंटेंट क्रिएटर काफ़ी सारे रील्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे अच्छे कोलैबोरेशंस आने वाले हैं विद वेरी वेरी पॉपुलर क्रिएटर्स। आई एम राइटिंग अ फिल्म ऑल्सो, सो यू माइट सी दैट मे बी यू नो सेटिंग अप नेक्स्ट ईयर। तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट भरा होने वाला है 2025 फॉर मी। मैं आई थिंक आई वुड से समबडी, क्योंकि आज का जैसा ज़माना हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको कहा, यू नो दैट यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट, ताकि फिल्मों का ऐसा हो गया है, यू ऑल्सो नो कि अ लॉट ऑफ फिल्म्स दे गेट मेड बट वो रिलीज़ होने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं। जैसे कि मेरी फिल्म जो है वो मैंने काफ़ी दिन पहले, फर्स्ट फिल्म आई शॉट इन 2022, राइट।
सो एंड इट विल रिलीज इन 2025, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का गैप है। उस दौरान आप अपना कंटेंट अगर बना पाओगे, आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं कि हम डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, तो इसीलिए कोई एक ऐसा इंसान जो सारी चीज़ें करता है, जैसे फरहान अख्तर है तो ही डायरेक्ट्स ऑल्सो, ही एक्ट्स ऑल्सो, सिंगिंग भी करते हैं जो मैं छोड़ चुका हूँ बट आई विल ट्राई, तो राइटिंग भी करते हैं। तो मैं फरहान अख्तर को अपना आइडल मानता हूँ आज के ज़माने में, बिकॉज यू नीड टू डू एवरीथिंग सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड।